सूरदास जी कैसे दिव्य संत हुए। कहने को तो सूरदास जी के बाहरी नेत्र नहीं हैं। जिन लोगों को, जिन नेत्रों से हम देखते हैं संसार, वो नेत्र सूरदास जी के नहीं हैं। लेकिन फिर भी सूरदास जी को निरंतर ठाकुर जी की लीला का दर्शन होता है। ब्रज के संत जन कहते हैं कि भगवान को देखने के लिए बाहर वाले नेत्रों का होना जरूरी नहीं है। भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए तो भीतर वाले नेत्रों का होना जरूरी है। सूरदास जी के बाहर से नेत्र नहीं है, लेकिन महाराज सूरदास जी ने वो देख लिया जो कि कोई नेत्र वाला भी नहीं देख पाता। हम सब लोगों को नेत्र तो मिले हैं, लेकिन नेत्र जिसको देखने के लिए मिले हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती है और हम लोग उसकी एक झलक भी प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन सूरदास जी ऐसे संत हुए जिनके बाहरी नेत्र तो नहीं थे, लेकिन महाराज उन्होंने फिर भी ठाकुर जी का साक्षात्कार प्राप्त किया। ऐसे दिव्य संत हुए श्री सूरदास। नाभा गोस्वामी जी महाराज ने सूरदास जी के चरित्र का वर्णन किया है। प्रायः सभी भक्तों के लिए एक छप्पे लिखा है। छप्पे का अर्थ 6 लाइन का पद। तो नाभा गोस्वामी जी ने सभी भक्तों के लिए वो छप्पे लिखा है। सूरदास जी के विषय में जो लिखा है, आइए सर्वप्रथम हम उस छप्पे का पाठ करें, तत्पश्चात आगे कथा में प्रवेश करेंगे। सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करो। सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। कोटि चौंज अनुप्रास वरण, अस्थिति अति भारी। कोटि चौंज अनुप्रास वरण, अस्थिति अति भारी। प्रतिबिंबित हृदय हरि लीला भासी। प्रतिबिंबित सृष्टि हृदय हरि लीला भारी। जन्म कर्म गुण रूप, सब रचना प्रकाशी। जन्म कर्म गुण रूप, सब रचना भासी। विमल बुद्धि गुण और की, विमल बुद्धि गुण और की। जो यह गुण श्रवण निधरे। जो यह गुण श्रवण निधरे। सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। जो नहीं सिर चालन करे। जो नहीं सिर चालन करे। तो श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज सूरदास जी के विषय में लिखते हैं, सूर कवित सुनि कौन कवि,
जो नहीं सिर चालन करे। मुख्य रूप से नाभाजी ने छप्पे में सूरदास जी के पदों की व्याख्या करी है। बोले सूरदास जी अपने पदों में बसते हैं, जैसे श्री कबीर दास जी महाराज अपने दोहों में बसते हैं। क्या अद्भुत अद्भुत दोहे लिखे हैं। उसी प्रकार सूरदास जी अपने पदों में बसते हैं। और कैसे कैसे दिव्य पदों की रचना सूरदास जी के द्वारा हुई है। नाभाजी कहते हैं सूर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। ऐसा कौन सा कवि होगा जो कि सूरदास जी के पदों को सुनकर के प्रेम में ना झूम जाए, प्रेम में सर ना हिलाने लगे। अर्थात ऐसा कोई नहीं होगा। अपने पदों में सभी चीजों का एकदम सम्यक प्रयोग श्री सूरदास जी महाराज ने किया। उक्ति चौंज अनुप्रास वर्ण, अस्थिति अति भारी। और महाराज अब कोई कहेगा भैया आज के समय में भी बहुत कवि हैं और ऐसी ऐसी कविताएं लिखते हैं, सुनकर के व्यक्ति विभोर हो जाए। तो कविता के गुण तो किसी सामान्य व्यक्ति में भी हो सकते हैं, तो सूरदास जी में और उस सामान्य व्यक्ति में फिर अंतर क्या हुआ। देखिए बंधुओं, जो सामान्य कवि लोग हैं, संसार में कवि लोग संसार को खुश करने के लिए गाते हैं। ये सोचते हैं कि हम इतनी अच्छी कविता करें जिससे कि लोग तालियां बजा दें, लोग वाह वाह करें, अरे वाह कितने अच्छे कवि हैं। लेकिन सूरदास जी ने कभी कुछ संसार को रिझाने के लिए नहीं गाया। सूरदास जी ने तो सब कुछ बस उस परमात्मा को रिझाने के लिए गाया। वो त्रिलोकपति यदि वो श्याम सुंदर रीझ जाए तो महाराज जीवन सफल है। जग तुम पे तुम जगत पे रीझ रहे भरपूर, जगत पति रीझे नहीं तो सब रीझन पे धूर। हम लोग तो बस संसार में लगे रहते हैं, लेकिन सूरदास जी ने। और महाराज एक बात कहें, एक सामान्य व्यक्ति में और एक भक्त में अलग ही अंतर दिखाई देता है। कोई गायक भी है यदि, तो कोई सामान्य सांसारिक गायक हो और एक भक्त हो, चाहे वो सांसारिक गायक संगीत में ज्यादा अच्छा हो, लेकिन फिर भी भक्त के गायन में एक अलग सा आनंद प्राप्त होता है, एक अलग सी दिव्यता। क्योंकि संसारी संसार के लिए गाता है और भक्त भगवान के लिए गाता है। इसलिए भक्त के कंठ में आप देखेंगे भक्त की हर चीज एकदम अलौकिक लगती है। तो सूरदास जी ने जितनी भी कविताएं लिखी सिर्फ अपने प्रभु के लिए। सूर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। और महाराज सबसे मुख्य बात है इस छप्पे में, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हर लीला भासी। सूरदास जी को सदा ठाकुर जी की लीला का दर्शन होता रहता है। बंधुओं, हमने सुना सूरदास जी के तो बाहरी नेत्र भी नहीं है। अब आज के समय में भी जिसके बाहरी नेत्र नहीं है, जीवन मुश्किल हो जाता है। निर्वाह हो सकता है लेकिन थोड़ा मुश्किल है नेत्रों के बिना। लेकिन महाराज नेत्रों के बिना भी सूरदास जी ने जिसको देखने के लिए नेत्र मिलते हैं उसको देख लिया, वो भी बिना नेत्रों के। और हम आप नेत्रों के रहते भी जिसको देखने के लिए विधाता ने नेत्र दिए हैं उसको देख नहीं पाते। कभी कोई प्रभु का अनुभव नहीं होता। धन्य है सूरदास जी। आगे हम सब लोग और सूरदास जी के बड़े बड़े दिव्य प्रसंगों को श्रवण करेंगे। तो सूरदास जी के हृदय में सदा ठाकुर जी की लीला का प्रकाश होता रहता है। और सूरदास जी अपने पदों में गाते हैं। और कितने पद हैं महाराज। सूरदास जी के ग्रंथ में वर्णन है, अनगिनत पद लिखे। इसलिए सूरदास जी के जो पदों का संग्रह है उनको सूर सागर कहते हैं। जिस प्रकार कोई सागर की गहराई को नहीं नाप सकता, इसी प्रकार सूरदास जी ने कितने पद लिखे, कोई एक जीवन में पता लगा नहीं सकता। आजकल तो कितने पद लोप हो गए कलयुग के समय के साथ साथ। ग्रंथ में तो 1.25 लाख पदों से ऊपर का वर्णन है कि सूरदास जी ने 1.25 लाख पद
1.25 लाख पद तो सूरदास जी ने अपने जीवन के अंतिम चरण में लिखे हैं, हम लोग आगे सुनेंगे। और पूरे जीवन भर न जाने कितने पद लिखे हैं, और एक से एक बड़े दिव्य पद महाराज। एक एक पद का इतना गूढ़ अर्थ, यदि एक पद का भी आंतरिक अर्थ। बंधुओं एक बात कहें, शब्दार्थ अलग होता है और भावार्थ अलग होता है। शब्दार्थ का मतलब है शब्द का अर्थ, लेकिन भावार्थ बिल्कुल अलग चीज है। और भावार्थ कोई खुद से नहीं समझ सकता, भावार्थ को समझने के लिए तो कृपा ही है। तो यदि कोई व्यक्ति सूरदास जी के पदों का भावार्थ समझेगा महाराज, डूब जाएगा। सूरदास जी के कैसे कैसे दिव्य पद हुए, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, कैसे कैसे दिव्य पद। तो महाराज मुख्य रूप से नाभाजी ने सूरदास जी के पदों की प्रशंसा करी और अंतिम पंक्ति में कहते हैं, विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवणनि धरे। नाभाजी कहते हैं कि जो भी भक्तजन सूरदास जी के चरित्र को सुनते हैं उनको विमल बुद्धि प्राप्त होती है। महाराज एक बात कहें, सभी साधनों का फल यही है कि हमारी बुद्धि विमल होवे, अर्थात हम कपट रहित हों, हम सरल हों। कहने में तो बहुत आसान है सरल, लेकिन महाराज कहने में जितना आसान है होने में उतना ही कठिन है। सरल होते नहीं है, और ठाकुर जी को सरल व्यक्ति ही पसंद है, विमल बुद्धि। और यहाँ पर नाभाजी पहले ही बता देते हैं कि जो भी लोग सूरदास जी का चरित्र श्रवण करेंगे, बोले नाभाजी ने पहले ही क्यों बता दिया, अभी तो सूरदास जी का चरित्र प्रारंभ ही नहीं हुआ, उससे पहले ही बता दिया। क्यों? बोले नाभाजी जानते हैं कलयुग का व्यक्ति पहले लाभ देखता है उसके बाद कार्य करता है। पहले की युगों में ऐसा नहीं था, लेकिन महाराज कलयुग में तो व्यक्ति कार्य करने से पहले ही, भैया इसका लाभ क्या होगा, कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, इसलिए नाभाजी ने पहले ही बता दिया कि भैया जो इन चरित्र को श्रवण करेंगे उनको विमल बुद्धि प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से बड़े दिव्य रूप से सूरदास जी का बड़ा अद्भुत चरित्र है। सूरदास जी को सदा ठाकुर जी की लीला का दर्शन होता है, और क्यों ना हो, सूरदास जी पूर्व जन्म के श्री उद्धव जी महाराज हैं। आप सभी लोग जानते हैं उद्धव जी को। उद्धव जी महाराज भगवान के नित्य सखा, भगवान की ब्रज लीला के सखा, मथुरा लीला के सखा। और महाराज उद्धव जी ठाकुर जी के कैसे मित्र हैं। ठाकुर जी कभी शयन करने भी जाते हैं तो उद्धव जी चले जाते हैं। यहाँ तक कि देवकी मैया को संकोच होता है कभी कभार ठाकुर जी के पास जाने में, माँ है वैसे लेकिन कभी कभार, लेकिन उद्धव जी तो मित्र हैं। जहाँ पे भी ठाकुर जी हैं वहीं पे कभी उद्धव जी चले जाते हैं, ठाकुर जी के ही वस्त्र पहनते हैं, ठाकुर जी जैसे दिखते हैं, ठाकुर जी का ही अधरामृत पाते हैं, सदा ठाकुर जी के संग रहते हैं। ठाकुर जी मथुरा में विराजमान हैं। हम लोगों को थोड़ी देर उद्धव जी के प्रसंग को भी श्रवण करना पड़ेगा। ये श्री सूरदास जी महाराज के चरित्र की प्रस्तावना है। हम लोग श्रवण करेंगे कि उद्धव जी ने सूरदास जी के रूप में क्यों अवतार ग्रहण किया। हर कार्य के पीछे कारण है, कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है, हर कार्य के पीछे कारण है। तो श्री उद्धव जी ने क्यों अवतार ग्रहण किया सूरदास जी के रूप में। बोले श्री ठाकुर जी जब 11 वर्ष के हुए, श्री कृष्ण ने 11 वर्ष की अवस्था में और वृंदावन छोड़ करके मथुरा आ गए। एक रूप से तो वृंदावन ही रह गए, लेकिन एक रूप से आए हैं, मथुरा में आए हैं, दैत्यों का संहार किया है, अधर्म का विनाश किया है, धर्म की स्थापना करी है। इधर ठाकुर जी मथुरा में तो आ गए, लेकिन ठाकुर जी को सदा ब्रजवासियों की याद आती है। कैसे होंगे वो ब्रजवासी? ठाकुर जी को सदा ब्रजवासियों की याद आती है। ब्रजवासी जन भी सदा ठाकुर जी को याद करते हैं।
और महाराज कभी कभी तो ठाकुर जी ब्रजवासियों को याद करते हुए इतना व्याकुल हो जाते हैं कि ठाकुर जी रोने भी लग जाते हैं। उद्धव जी जाते हैं, देखते हैं अरे मेरे सखा रो रहे हैं। उद्धव जी समझाते हैं प्रभु आप रो क्यों रहे हैं। ठाकुर जी बहुत छुपाते हैं लेकिन छुपा नहीं पाते। मुझे ब्रज की याद आ रही है। उद्धव जी कहते हैं प्रभु आपको ब्रज में किसकी याद आ रही है। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव ये मत पूछो किसकी याद आ रही है, ये पूछो किसकी याद नहीं आ रही है। सबकी याद आ रही है, यशोदा मैया की। कैसे यशोदा मैया अपने हाथ से माखन पवाती थी। जो प्रेम ब्रज में था उस प्रेम का तो अंश भी मथुरा में नहीं है। यशोदा मैया की याद आ रही है, नंद बाबा की याद आ रही है, ब्रजवासियों की याद आ रही है, सभी सखियों की याद आ रही है। उस समय उद्धव जी महाराज समझाते हैं अरे श्री कृष्ण तुम तो बड़े मोही हो। अरे इतने दिन हो गए ब्रजवासियों को छोड़े हुए, उसके बाद भी अभी तक ब्रजवासियों को याद करते हो। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं तुमको जानता हूं तुम कौन हो। तुम सिर्फ देवकी जी के पुत्र नहीं हो, तुम तो साक्षात भगवान हो, साक्षात परब्रह्म हो। और तुम्हें ये शोभा नहीं देता किसी के लिए रोना धोना, तुम किसी के लिए रो। अरे ब्रजवासी रोते हैं तो उनको रोने दो, तुम मत रोया करो। ठाकुर जी समझाते हैं देखो उद्धव मुमकिन नहीं कि प्रेम इधर हो उधर नहीं। ब्रजवासी जन मेरे लिए कितना रोते हैं। उद्धव जी बहुत समझाते हैं। अब ठाकुर जी मन में विचार करते हैं कि उद्धव वैसे तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उद्धव जी महाराज कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, साक्षात गुरु बृहस्पति जी के शिष्य हैं। और महाराज सभी शास्त्र पढ़े हुए हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन बस प्रेम नहीं है, प्रेम प्राप्त नहीं है। तो ठाकुर जी मन में विचार करते हैं कि उद्धव ज्ञानी तो बहुत बड़े हैं लेकिन इनमें वो दिव्य प्रेम नहीं है। तो इनको मेरा दिव्य प्रेम प्राप्त करने के लिए ब्रज भेजना पड़ेगा। बोले महाराज यदि किसी को विद्या प्राप्त करनी हो तो उसको काशी जाना चाहिए, किसी को वैराग्य प्राप्त करना हो तो चित्रकूट जाना चाहिए। लेकिन महाराज यदि किसी को ठाकुर जी का भगवत प्रेम प्राप्त करना हो, उस रस में यदि डूबना हो तो वृंदावन आना पड़ता है और कहीं जाके बात नहीं बनती। तो ठाकुर जी भी मन में विचार करते हैं कि उद्धव को भेजना पड़ेगा। और ठाकुर जी कहते हैं उद्धव तुम मुझे रोता नहीं देख सकता ना। उद्धव जी ने कहा कदापि नहीं, जिस भी दृष्टि से देखो आपको रोना नहीं चाहिए। आप मेरे मित्र हो, मैं अपने मित्र को कैसे रोता हुआ देख सकता हूँ। तब ठाकुर जी कहते हैं ठीक है उद्धव तुम ब्रज चले जाओ और जाकर के ब्रजवासियों को समझा दो। यदि ब्रजवासी जन मेरे विरह में नहीं रोएंगे तो मैं भी नहीं रोऊंगा, लेकिन यदि ब्रजवासी जन मेरे लिए रोएंगे तो मैं भी रोऊंगा। क्योंकि भगवान की गीता जी में प्रतिज्ञा है यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ठाकुर जी कहते हैं जो भक्त मुझे जैसे भजता है मैं भी उसी भक्तों को वैसे बचता हूँ। यदि हमारी आंखों से श्री कृष्ण के लिए एक आंसू गिरता है तो श्री कृष्ण की आंखों से हमारे लिए 100 आंसू गिरते होंगे। ठाकुर जी कहते हैं यदि कोई भक्त मेरे से मिलने निकल पड़ता है तो मैं उस भक्त से मिलने निकल पड़ता हूँ। यदि कोई भक्त मेरा भजन करता है तो मैं उस भक्त का भजन करता हूँ। तो उद्धव यदि तुम चाहते हो कि ब्रजवासी जन के विरह में मैं ना रोऊं तो जाकर के ब्रजवासियों को समझा दो, और यदि ब्रजवासी जन नहीं रोएंगे तो मैं भी नहीं रोऊंगा। उद्धव जी महाराज बड़े अभिमान में ठीक है हम जाकर के समझाएंगे ब्रजवासियों को। चारुकेशी हम जाकर के समझाएंगे ब्रजवासियों को। और महाराज उद्धव जी महाराज रथ पे चले वृंदावन के लिए। वहां पे ब्रज की क्या दशा है। बोले सारे ब्रजवासी तो अपना काम धाम छोड़ के सिर्फ मथुरा की दिशा में देखते रहते हैं।
मन में यही विचार करते हैं कि यदि रथ गया यहाँ से है तो आएगा भी यहीं से। सभी ब्रजवासी जन बस मथुरा की दिशा में एक टक दृष्टि लगा के देखते रहते। अब इधर उद्धव जी का रथ आया, ब्रजवासियों ने दूर से देखा, भैया मथुरा की दिशा से कोई रथ आ रहा है। आपस में विचार किया कहीं श्री कृष्ण तो नहीं आ रहे। रथ थोड़ा पास आया, ब्रज के बूढ़े बुजुर्गों ने कहा नहीं श्री कृष्ण नहीं आ रहे। ब्रजवासियों ने कहा भैया तुमने अनुमान कैसे लगा लिया कि श्री कृष्ण नहीं आ रहे? अभी तो हमने देखा भी नहीं कि रथ पे कौन बैठा है, एक बार पहले देख तो ले, तुमने ऐसे ही अनुमान लगा लिया श्री कृष्ण नहीं आ रहे। तो एक ब्रजवासी कहता है भैया यदि श्री कृष्ण होते तो अभी तक रथ पे बैठे ना रहते, अभी तक कूद जाते और हाथ फैला के हमारी ओर भाग रहे और हमें अपने अंक से लगा लेते, हमें गले से लगा लेते। ये श्री कृष्ण नहीं हो सकते हैं। रथ पास में आया, उद्धव जी महाराज उतरे। सब ब्रजवासी जन पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं? उद्धव जी बताते हैं कि हम भगवान के सखा हैं। जैसे ही सबको पता चला ये श्री कृष्ण के सखा हैं, सब लोग एकदम आतुर होकर के उद्धव जी बताओ ना हमारा कन्हैया कैसा है, कैसे रहता है वो? यहाँ पे तो बड़ी खुशी खुशी हमारे साथ खेलता था। उद्धव जी उसको किसी बात का कष्ट तो नहीं है? आपको पता है हमने उसको अपनी हथेली पे पाला है, अपने हाथ से खिलाते थे, उसको कभी अपने हाथ से खाने नहीं दिया, सदा अपने हाथ से खिलाते थे, अपने हाथ से नहलाते थे, उसको कोई कष्ट तो नहीं ना? उद्धव जी महाराज जब ब्रज में आए और ब्रजवासियों के प्रेम को देख करके तो आश्चर्यचकित मन में विचार करते हैं कि क्या ऐसा भी प्रेम हो सकता है? ये भी प्रेम, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। जिसको हम लोग प्रेम मानते हैं जगत में, वास्तव में वो प्रेम नहीं है, वो तो एक वासना है। वास्तव में प्रेम तो इस जगत में है ही नहीं। प्रेम तो भगवान के चरण कमलों में है, भगवान के धाम में है। सब लोग आतुर के उद्धव जी को पकड़ लिए। उद्धव जी बताओ ना, कुछ तो बताओ कन्हैया के बारे में। इतने दिनों से ना तो कन्हैया को देखा है और ना कन्हैया के बारे में कुछ सुना है, कुछ तो बताओ। उद्धव जी कहते हैं हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हमें नंद यशोदा जी का घर बता दो। कहाँ रहते हैं नंद यशोदा जी? ग्वाल बालों ने कहा उद्धव जी लगता है आप पहली बार ब्रज आए हैं, आपको नंद यशोदा जी का घर नहीं पता। उद्धव जी कहते हैं हाँ हम पहली बार ब्रज आए हैं। ग्वाल बालों ने बता दिया देखो महाराज ये जल की धारा बहती हुई आ रही है और ये जल की धारा के साथ साथ चले जाइए, ये धारा जहां से बहती हुई आ रही है वो ही नंद यशोदा जी का घर है। उद्धव जी ने पूछा कि भैया इस जल की धारा का संबंध नंद यशोदा जी के घर से कैसे है? माने आप कह रहे हो जल की धारा के साथ चले जाओ तो इसका क्या तात्पर्य है? जल की धारा क्यों बाहर आ रही है? तब ग्वाल बाल कहते हैं उद्धव जी ये कोई सामान्य जल नहीं है, ये तो नंद यशोदा के आंसू हैं। ठाकुर जी जब गए तो उनके विरह में इतने आंसू बहे। ब्रज के संत जन तो कहते हैं कि ब्रज का जल खारा क्यों है, यमुना जी का जल खारा है क्यों? बोले ठाकुर जी के विरह में ब्रजवासियों के नेत्रों से इतने आंसू बहे कि ब्रज का जल खारा हो गया। कहते हैं कि ये जो धारा बहती हुई आ रही है ये नंद यशोदा जी के आंसू, इसके साथ साथ चले जाओ। उद्धव जी महाराज देख के विभो ऐसा कैसे हो सकता? चले जा रहे हैं। जब ब्रज में, जब मार्ग में थे, जब वहां से चले थे तब तो मन में ये था कि मैं जाके ब्रजवासियों को समझाऊंगा, लेकिन महाराज जब उद्धव जी ब्रज में आए, सुना जब प्रेम का अद्वैत, उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल जिनमें, वो धुली आंखें, हुआ रोमांच तन में, बिंदु आंखों से निकल आया, गिरे श्री राधिका पद पर, कहा गुरु मंत्र यह पाया। क्या गुरु मंत्र पाया? है प्रेम जगत में सारा
और कुछ सार नहीं। प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। रे मन कर ले हरि से प्यार और से प्यार नहीं। उद्धव जी उस धारा के किनारे किनारे नंद यशोदा जी के भवन में गए। बाहर खड़े होके देख रहे हैं, नंद जी लेटे हुए हैं। यशोदा जी के पास पालना रखा है, वो पालना जिसमें ठाकुर जी जब छोटे थे तो जिस पालने में ठाकुर जी लेटते थे वो पालना रखा है। उस पालने में ठाकुर जी के सारे खिलौने रखे हैं और यशोदा मैया उन खिलौनों को ही झुला रही है। नंद जी को बीच बीच में खांसी भी आती है तो यशोदा मैया कहती है हौले से, लाला जग जाएगा, लाला सो रहे हो है, मैंने दूध पिवा के सुलाए दिए हैं, अभी लाला सो रहे हो है, जग जाएगा। नंद जी कहते हैं देवी अब लाला कहाँ है, लाला तो कब के जा चुके। और ऐसी कुछ बात सुनती यशोदा जी तो बस बहुत बेबल हो जाती। वो दशा बताने लायक तो नहीं है ना। सच्चे प्रेम को कोई प्रेम ही जान सकता है। हम लोगों की बस की बात नहीं है कि हम लोग वो जान पाए। विरह को कोई विरही जान सकता है, प्रेम को कोई प्रेमी जान सकता है। यशोदा जी ठाकुर जी के पालनाओं को ही झूला झूला रहे। उद्धव जी पहुंचे, सखा ने बताया मैया ये श्री कृष्ण के सखा है। और जैसे ही यशोदा जी ने सुना कि ये श्री कृष्ण के सखा है, यशोदा जी तो एकदम व्याकुल हो गई हैं और सीधा उद्धव जी को लाके बिठा दिया है। उद्धव जी के चरण प्रक्षालन करा रही है, उद्धव जी के चरणों को धोया है, उद्धव जी को खीर पवाई है और नीचे बैठ करके उद्धव जी से बात कर रही है। वही बात, उद्धव जी कन्हैया ठीक तो है ना? हमें अभी तक समझ में नहीं आता, पता नहीं हमसे क्या अपराध हो गया जो कन्हैया हमें छोड़ के चला गया। उद्धव जी मुझे एक बार की बात तो ध्यान है, एक बार लाला ने मटकी फोड़ दी थी तो मैंने लाला को उखल से बांध दिया था। कहीं लाला इसी बात पे नाराज होकर के तो मथुरा नहीं चला गया? अरे लाला से कह दो, अब चाहे लाला पूरे नंद भवन की मटकियों को फोड़ दे, लेकिन मैं लाला को कुछ नहीं कहूंगी। बस किसी प्रकार लाला को लिवा ला। उद्धव जी सुन गए। नंद जी पूछते हैं उद्धव जी क्या कन्हैया कभी हमें याद भी कर लेता है या भूल गया अब हमें? उद्धव जी कहते हैं बाबा आप याद करने की बात कर रहे हैं, हर क्षण कन्हैया की आंखों में आप लोगों के लिए आंसू रहते हैं। कोई यदि गलती से भी ब्रज का नाम बोल दे तो कन्हैया के झरझर आंसुओं की झरी लग जाती है। आप कहते हैं कि कन्हैया को याद नहीं, कन्हैया याद नहीं करता। अरे कन्हैया जितना याद करता है इतना तो कोई कर नहीं सकता। कितना याद करते हैं प्रभु आपको। यशोदा मैया नंद बाबा से मिल रहे हैं, वो कैसा प्रेम का दिव्य संवाद है। हम लोगों को उस प्रसंग में जाना नहीं है। जब कभी गिरिराज जी में भागवत जी की कथा होती है तो हम लोग बड़े विस्तार रूप से और उद्धव जी के प्रसंगों को श्रवण करते हैं। महाराज बड़ा दिव्य प्रसंग है। अभी तो बस हम लोग आधार बना रहे हैं कि उद्धव जी का प्राकट्य सूरदास जी के रूप में क्यों हुआ। तो बोले उद्धव जी महाराज ने जब ऐसा प्रेम देखा, उद्धव जी महाराज की तो बुद्धि बदलनी शुरू हो गई। रात को विश्राम किया है, सवेरा हुआ है, सवेरे सभी ब्रजवासियों ने उद्धव जी को घेर लिया। गोपियां आ गई, सब ग्वाल बाल आ गए। उद्धव जी कन्हैया ने क्या संदेश भेजा है? उद्धव जी ठाकुर जी का पत्र लाए थे, वो पत्र सभी गोपिकाओं के हाथ में दे दिया। लो पढ़ लो ठाकुर जी ने क्या संदेश लिखा। और ऐसे प्रभु कहलवा रहे हैं कि उनके लिए तुम इतना रोया मत करो,
और ये संदेश में लाया हूं, पढ़ लो पत्र में। और जैसे ही वो पत्र गोपियों के हाथ में लगा तो गोपियों ने पत्र तो पढ़ा नहीं बल्कि उस पत्र के चीथड़े चीथड़े कर दिए और पत्र का कुछ लेकर के कभी हाथों से लगा रहे हैं, कभी माथे से लगा रहे हैं, कभी आंखों से लगा रहे हैं, कभी हृदय से लगा रहे हैं। उद्धव जी कह रहे हैं क्या कर रहे हो? गोपियां कहती हैं कि अब पढ़ने को तो कुछ बचा नहीं है ना, जितना पढ़ना था वो तो पढ़ लिए। अरे ये कागज कितना धन्य है, इसको हमारे प्रियतम के हाथ का स्पर्श मिला, हमें तो न जाने कब मिला था स्पर्श। ये कागज कितना धन्य है, प्रियतम ने अपने हाथ से इस पे लिखा है। अरे पढ़ना तो वैसे भी नहीं आता हम लोगों को, वैसे भी अनपढ़ हैं, तो प्रियतम के छुए कागज को हम हृदय से लगाएंगी तो शायद हमारी हृदय की जो विरह व्यथा है वो शांत हो पाए। उद्धव जी महाराज भी आश्चर्यचकित समझा रहे। अब उद्धव जी ने देख लिया कि भैया पत्र तो पढ़ा नहीं, मुझे ही समझाना पड़ेगा। तो उद्धव जी समझाते हैं, गोपिकाओं अरे ये रोना धोना ठीक नहीं, ये क्यों रोती धोती हो? अच्छा तुमसे यदि नहीं होता तो ऐसा है, तुम निराकार परमात्मा का ध्यान लगाया करो, शुद्ध आसन पर बैठ करके और ओमकार के उच्चारण के साथ ध्यान किया करो कि हमारे माथे में बीच में प्रकाश है और उस प्रकाश का ध्यान किया करो। और वो प्रकाश भगवान का ही स्वरूप है। ध्यान करते करते तुम उस प्रकाश में ही विलय हो जाओगी और ये रोना धोना छूट जाएगा। मन प्रकाश में लगाओ। उस समय गोपिकाएं कहती हैं, उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो तो गयो श्याम संग, अब को अवराधे ई। उद्धव तुम कहते हो हम परमात्मा का ध्यान लगाएं, अरे परमात्मा का किस मन से ध्यान लगाएं? मन तो एक ही था जो कि श्याम सुंदर पहले से ले जा चुके हैं। तुम्हारे होंगे 10-20 मन, लेकिन हमारा तो बस एक ही मन था जो कि लुट गया। उद्धव जी समझाते हैं, ध्यान करो। उस समय गोपिकाएं कहती हैं, उद्धव जी ठीक है हम ध्यान करने को तैयार हैं, लेकिन आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूछो। बोले उद्धव जी आप कह रहे हैं कि तुम्हें प्रकाश का दर्शन होगा, प्रकाश का ध्यान करो, तो पहले ये बताओ कि वो प्रकाश निकल कहां से रहा है? हर कार्य का कारण होता है, कोई भी चीज हमें दिखाई देती है तो उसका एक निमित्त होता है। तो ये प्रकाश निकल कहां से रहा है, इतना आप हमें बता देंगे तो हम ध्यान कर लेंगे। उद्धव जी मन में विचार करते हैं कि भैया वैसे तो मैं गुरु जी का चेला हूँ, बृहस्पति जी का, ये तो पता है कि प्रकाश ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन ये नहीं पता कि प्रकाश निकल कहां से रहा है। तो गोपियां तुम्हें पता है क्या? गोपियां कहती हैं हम बताती हैं कहां से निकल रहा है। कहां से निकल रहा है? बोले श्याम सुंदर के जो 2 चरण हैं, उन चरणों के नख के कौर से वो प्रकाश निकल रहा है। और उद्धव जी आपका उस प्रकाश को देख के मन भरता होगा, हमारा उस प्रकाश से मन नहीं भरेगा। हमें तो वो चरण चाहिए जिनसे प्रकाश निकल रहा है, और हमें तो वो चाहिए जिनके वो चरण हैं। आप बताइए, जिनको गोद में बिठाया है, जिनको अपने हाथ से माखन पिलाया है, जिनको जी भर के देखा है, क्या हम अब उनके निराकार स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं? कदापि नहीं। या तो हम उनको अपनी गोद में खिलाते नहीं तो शायद संभव था उनके निराकार स्वरूप का ध्यान करना, लेकिन उनके साथ नाचे हैं, उनके साथ खेले हैं, उनको प्राणों से ज्यादा प्यार दिया है। आज भी वो कभी लीलाएं याद आती हैं, कैसे वो कन्हैया आते थे, हमारी मटकी फोड़ देते थे, कैसी कैसी दिव्य लीलाएं थी। ये सारी लीला अपनी इन्हीं आंखों से देखी हैं, और आप कहते हैं कि प्रकाश का ध्यान करें? नहीं हो सकता उद्धव से। धीरे धीरे उद्धव जी की बुद्धि बदलने लगी। कहां तो उद्धव जी 2 दिन की कह करके आए थे,
कहते थे प्रभु ठाकुर जी को कि मैं 2 दिन में ब्रजवासियों को समझा दूंगा, लेकिन महाराज जब ब्रज आए तो 6 महीने कैसे बीत गए, उद्धव जी को पता नहीं पड़ा। कभी कभी कोशिश करते हैं, तब गोपियां कहने लगी ठीक है उद्धव जी आप हमें मत समझाइए, आप एक गोपी को समझाइए, हम आपको उस गोपी से मिलाने ले चलती हैं। सभी गोपियां उद्धव जी को एक कुंज में ले गई। वहां पर एक गोपी थी, वो अपने घर की दीवारों पे और एक एक यही लिखे जा रही थी, एक अंक लिखे जा रही थी। उद्धव जी ने कहा ये बावड़ी हो गई क्या, एक एक लिखे जा रही है अपनी दीवारों पे। उससे पूछा कि भैया तुम एक एक क्यों लिख रही हो अपनी दीवारों पे। तो सखी कहती है कि उद्धव जी श्याम सुंदर ने मुझे कहा था कि मैं एक दिन में आ जाऊंगा, तो मैं एक एक लिख रही हूँ कि वो एक दिन कब पूरा हो। देख करके तो उद्धव जी भी रो पड़े हैं, कैसे भक्तों का भाव। उद्धव जी कहते हैं गोपी एक दिन तो कब का हो चुका, अरे 1 + 1 बराबर तो 2 होता है। लेकिन सखी कहती है नहीं उद्धव जी, संसार के गणित में 1 + 1 बराबर 2 होता होगा, लेकिन इस प्रेम राज्य में तो 1 + 1 बराबर भी 1 ही होता है। प्रेमी और प्रियतम की चित्त वृत्ति एक हो जाती है, प्रेमी और प्रियतम की रुचि एक हो जाती है, अंत में प्रेमी और प्रियतम भी एक हो जाते हैं, सब कुछ एक हो जाता है, 2 तो कुछ रहता ही नहीं। उद्धव जी भी एकदम सन्न रह गए, ऐसा भी प्रेम हो सकता है। अंत में तो महाराज उद्धव जी की भी वही दशा होने लगी जो कि ब्रजवासियों की। और उद्धव जी को सभी सखियां लेके गई श्री राधा रानी के पास। और जैसे ही उद्धव जी ने उस प्रेम की मूर्ति का दर्शन किया है, महाराज समझ में नहीं आता कि राधा रानी को विरह का सागर कहें कि संयोग का सागर कहें कि प्रेम का सागर। जो उद्धव जी ने प्रथम बार उस प्रेम की मूर्ति को साक्षात आंखों से देखा है, वहीं पर विह्वल हो गए। और कैसा वो दिव्य स्वरूप है, दंग रह गए। कैसा श्री जी का विरह ठाकुर जी के विरह में। हाँ नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। कैसा श्री जी का विरह। श्री जी कभी तो लता पताओं में लोटपोट हो रही है, ब्रज की जमीन पे लोटपोट हो रही हैं, गोपियां संभाल रही हैं। श्री जी कह रही हैं मुझे कृष्ण कथा सुना दो। प्रभु का विरह तो मारने के समान है। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं विष जलाभ्याद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वै द्युतान अलाद वृष भयात्मजाद विश्वतो भयाद दृशभते वयम रक्षतामुहु। प्रभु का विरह तो मारने वाला है, प्रभु का विरह ऐसा है विष के समान है मारने वाला। लेकिन भगवान की कथा तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। तो श्री जी बार बार कभी तो श्री जी को वो विष के समान विरह मारने को उद्यत होता है। इतने में सभी गोपियां ठाकुर जी की कृष्ण कथा सुनाती हैं। श्री जी कहती हैं मुझे कृष्ण कथा सुनाओ। श्री जी को कथा सुनाती हैं, तब जाके श्री जी को कुछ सांत्वना होती है। फिर बैठती हैं, फिर लगता है श्याम सुंदर बगल में बैठे, और फिर याद आता है नहीं श्याम सुंदर तो जा चुके। फिर विभोर हो, फिर विरह में गिरती हैं, फिर goपियां संभालती। उद्धव जी इन सभी घटनाओं को देख आखिर में तो उद्धव जी बिल्कुल बदल गए। और उद्धव जी कब में को ज्ञानी से प्रेमी बन गए, ये उनको भी पता नहीं चला। और अंत में तो जो बात कही गिरे श्री राधिका पद पर, आखिर में तो श्री जी के चरणों में गिर गए हैं। और उद्धव जी मन में विचार करते हैं कि भैया
ब्रजवासी जन प्रभु से इतना प्यार करते हैं और ठाकुर जी भी ब्रजवासियों से इतना प्रेम करते हैं, तो ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को विरह दिया क्यों? ये बात सोच ही रहे थे कि इतने में उद्धव जी को दर्शन हुआ कि ठाकुर जी तो कहीं नहीं गए, श्री जी के बगल में ठाकुर जी विराजमान है और पूरे ब्रजमंडल में रोम रोम में ठाकुर जी विराजमान है। श्री जी के हृदय में ठाकुर जी विराजमान है, कण कण में, लता पता में, वृक्षों में, ब्रज के कण कण में ठाकुर जी विराजमान है। देख करके तो उद्धव जी को समझ में आ गया है कि ठाकुर जी ने अपना विरह क्यों दिया ब्रजवासियों को। बोले क्यों? बोले संयोग में तो प्रेमी को सिर्फ एक जगह प्रियतम का दर्शन होता है, लेकिन विरह में तो प्रेमी को हर जगह प्रियतम का दर्शन होता है। ये विरह रस भी बहुत महाराज बहुत दिव्य रस है विरह रस, और सूरदास जी ने तो बहुत पद लिखे हैं विरह रस महाराज। उद्धव जी गिर पड़े हैं राधा रानी के चरणों में और वो भगवत प्रेम का छीटा। ठाकुर जी ने जिस कार्य को भेजा था उद्धव जी को, वो कार्य पूरा हुआ। उद्धव जी बिल्कुल भगवत प्रेम में एकदम विभोर हो गए। और महाराज अंत में तो श्री जी ने ही कहा, उद्धव जी आप ठाकुर जी को कह कर के आए थे, 2 दिन की कह कर के आए थे, 6 महीने बीत गए हैं, अब आपको जाना भी तो होगा। उस समय जब जाने की बात सुनी तो उद्धव जी कहते हैं, श्री जी ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन हम आपसे बस एक बात मांगते हैं, बस हमें एक वर प्रदान कर दीजिए। बोले कौन सा वर? बोले आसाम अहो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलता औषधिनाम यादुस्त्यजं स्वजनम् आर्यपरथं जहित्वा भेजुः मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिः विमृग्याम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षणशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। श्री जी के चरणों में गिर गए हैं। श्री जी बस मुझे एक वरदान चाहिए आपसे। क्या? बोले बस ब्रज की लता पता मोहे कीजय, यही वरदान है, यही वरदान चाहता हूँ कि बस मुझे वृंदावन में कुछ लता पता बना दीजिए। आसाम अहो चरण रेण जुषाम अहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलता औषधिना। बस यही चाहता हूँ कि वृंदावन में आप मुझे कोई औषधि बना दीजिए, कोई लता पता बना दीजिए, और कुछ सही तो नहीं तो मुझे रज का कण ही बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए। और ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी वनमाल का फूल बना दे। लहरें टकराती रहे जिससे, वह पुण्य कालिंदी का फूल बना दे। कर कंज से थामते हो जिसको, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज हमें ब्रजधूल बना दे। ब्रजराज हमें ब्रजधूल बना दे। श्री जी बस मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे ब्रज में कुछ रज का कण बना दीजिए, कुछ तिनका बना दीजिए। बोले ब्रज में तिनका क्यों बनना चाहते हो? इसलिए बनना चाहता हूँ कि जब मैं कहीं तिनका बन जाऊंगा तो कभी ना कभी कभी ब्रजवासी जन गोपी ग्वाल जन मेरे ऊपर से निकलेंगे, तो कभी जब गोपियों का चरण रज, गोपियों का चरण मेरे शीश पे पड़ेगा, तब
शायद कभी मैं श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाऊं। सबको प्रणाम कर रहे हैं। वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभीष्णशः यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। वृंदावन में सबको प्रणाम कर रहे हैं, यहाँ तक कि वृंदावन के पशुओं को भी प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावन के पशु सामान्य पशु नहीं है। हम लोग सुनते हैं ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों साल तक तप किया है कि श्री जी हमें किसी प्रकार वृंदावन में कुछ बना दीजिए, कुछ वृक्ष बना दीजिए, पर्वत बना दीजिए। तो महाराज वृंदावन में कुछ भी स्थूल नहीं है, सब कुछ दिव्य है। उद्धव जी महाराज चरणों में गिरे। उस समय बस प्रेम में मदमाते, कछु हर्षाते कछु पछताते। वो कैसी स्थिति है महाराज, वो स्थिति को कोई बोल नहीं सकता। वो ऐसा रस है जैसे यदि कोई हमसे कहे कि रसगुल्ले की कथा कर दो, तो भैया संभव नहीं है रसगुल्ले की कथा करना। अच्छा, यदि आपको रसगुल्ले के बारे में जानना है तो रसगुल्ला खा लीजिए, पता लग जाएगा ना रसगुल्ले के बारे में, कथा तो नहीं हो सकती। तो यदि उस प्रेम को जानना है तो उस प्रेम में डूबना पड़ेगा। वो प्रेम बोला नहीं जा सकता, उस प्रेम का वर्णन नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले जिसने उस प्रेम की झलक पाई ही नहीं है वो लोग कैसे प्रेम का वर्णन करेंगे। लेकिन जिन्होंने प्रेम की झलक पा ली है, उस प्रेम रस को अपनी आंखों से देखा है, तो वो लोग भी वर्णन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आंखों की जिह्वा नहीं है और जिह्वा के नेत्र नहीं है। यही तो एक बात है, आंखें देख तो सकती हैं लेकिन बोल नहीं सकती। तो महाराज वो कैसा वो दिव्य रस है, अभी हम लोग संक्षिप्त रूप में श्रवण करेंगे। आगे हमें और भी बड़े बड़े दिव्य चरित्रों को श्रवण करना है। तो श्री उद्धव जी महाराज ब्रज से चले हैं मथुरा के लिए, और मथुरा में ठाकुर जी के पास आए। जब जा रहे थे तब कह रहे थे, कृष्ण तुम बड़े मोही हो, इतना मोही नहीं होना चाहिए, इतने दिन हो गए ब्रजवासियों को छोड़े हुए, अभी तक रो रहे हो। लेकिन जब आए ब्रज से लौट करके तो कहते हैं, श्री कृष्ण तुम बड़े निर्मोही हो। अरे तुमने कैसे उन ब्रजवासियों को छोड़ दिया? ब्रज में कितना प्रेम है। अरे ब्रजवासियों में जितना प्रेम है, उस प्रेम की तो छाया भी मथुरा में नहीं दिखाई देती है। तुमने कैसे ब्रजवासियों को छोड़ दिया? अभी भी समय है, अभी भी ब्रज में चलो। तुम्हें पता नहीं ब्रजवासी जन तुम्हारे प्रेम में कितना रो रहे हैं, कितने व्याकुल। ठाकुर जी तो प्रसन्न हो गए। क्यों? बोले ठाकुर जी ने उद्धव जी का इसलिए तो भेजा था कि उद्धव जी को भगवत प्रेम का रस लग जाए, और वो तो ठाकुर जी की मनोकामना पूरी हो गई। उद्धव जी महाराज उस समय, फिर आगे बड़ी कथा है। और जो उद्धव जी ने राधा रानी से वर मांगा था कि आसाम अहो चरण रेणु जुषाम अहम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलता औषधि नाम। हे श्री जी, मुझे वृंदावन में आप औषधि बना दीजिए, कुछ बना दीजिए। श्री जी ने उद्धव जी की मनोकामना पूरी करी है। और महाराज आज भी गिरिराज जी में एक स्थान है, उद्धव क्यारी मान्यता है, वहीं पर श्री उद्धव जी महाराज लता पता के रूप में विराजमान है। और आज भी कितने साधु जन वहां पे भजन करते हैं। यदि कोई पात्र होता है तो उद्धव जी जरूर प्रकट होते हैं, कृपा करते हैं। आज भी उद्धव जी विराजमान है ब्रज में। बस पात्रता हृदय में होनी चाहिए महाराज। कृपा की तो बस वर्षा तो हो रही है, हम लोगों ने तो अपना पात्र ही उल्टा रख रखा है। कभी पात्र सीधा करेंगे तो पात्र बहुत जल्दी भर जाएगा। तो उद्धव जी ब्रज में लता पता बन गए हैं। इधर उद्धव जी के मन में एक और भावना उत्पन्न हुई है। बोले क्या भावना? बोले श्री जी ने एक कामना तो मेरी पूरी कर दी कि मुझे वृंदावन में लता पता बना दिया, लेकिन एक कामना और है। क्या?
बोले मैं ठाकुर जी के यश का गान करना चाहता हूं। जो लीला मैंने आंखों से देखी है उसको गाना चाहता हूं। जो लीला भागवत जी में कहने से रह गई, जो रस भागवत जी में नहीं कह पाए वेदव्यास जी, उस रस को गाना चाहता हूं। ये मन में भावना उत्पन्न हुई और उद्धव जी मानो प्रभु को निवेदन करना चाहते थे। प्रभु को निवेदन करने के लिए मानो उद्धव जी की आंखों के सामने प्रभु का दिव्य धाम प्रकट हो गया और उद्धव जी प्रभु के नित्य धाम में, प्रभु के निवृत्त निकुंज में प्रार्थना करने जाने लगे। इधर राधा माधव अपने निवृत्त निकुंज में विराजमान होकर चर्चा कर रहे थे। श्याम सुंदर कह रहे थे, श्री जी अभी तो कलयुग को आए कुछ वर्ष ही हुए हैं, कलयुग अभी आने ही वाला है कि भैया सब लोग ही अपने मार्ग से भटक गए हैं। अब क्या किया जाए, अपने किसी परिकर को भेजना होगा यदि हमें कलयुग के जीवों का उद्धार करना है। बोले किसको भेजें? ये बात चल ही रही थी। राधा माधव ने ललिता जी को द्वार पे खड़ा कर रखा था कि यदि कोई अंदर आए तो आने मत देना। तो महाराज श्री उद्धव जी को उस प्रेम का रस प्राप्त हुआ था। और किसकी कृपा से, एक बात कहें, ये प्रेम रस कभी भी खुद से प्राप्त नहीं होता है। गौरांगदास बाबा जी महाराज अपने ब्रज के बड़े सिद्ध संत, उनसे किसी ने पूछा, बाबा यदि हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? तब गौरांगदास जी कहते हैं, भैया मेरी नजर में तो ये रस खुजली को सो रोग है। सब लोग हंसने लगे, बाबा हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, आप इस समय विनोद कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, भैया जैसे यदि किसी को खुजली करानी हो अपने तो क्या करना चाहिए? बोले जिसको पहले से खुजली हो उसका संग करना चाहिए। तो इसी प्रकार यदि किसी को भगवान का वो दिव्य रस प्राप्त करना है, भगवान का वो प्रेम प्राप्त करना है। और बंधु एक बात कहें, वास्तव में लक्ष्य भगवान का प्रेम ही होना चाहिए। ये जगत की चीजें तो, इसलिए वृत्रासुर अपनी स्तुति के दूसरे श्लोक में ही कह देते हैं, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस त्वा विरहय्य कांक्षे। वृत्रासुर कह देते हैं, प्रभु हम कुछ नहीं चाहते, कुछ भी नहीं, भुक्ति मुक्ति ना मांगत केवल, कुछ नहीं चाहते। क्या चाहते हो? सिर्फ आपका प्रेम चाहते हैं। महाराज भगवान का प्रेम ही प्रयोजन है। और हम लोगों को कैसा प्रेम प्राप्त हो? वृत्रासुर जी आदर्श हैं। तीसरे श्लोक में कहते हैं, अजात पक्षा एव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव विषितम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दृक्षते तुम। बोले जिस प्रकार एक बछड़े का प्रेम अपनी माँ के प्रति होता है, जिस प्रकार एक पक्षी शावक का प्रेम, बोले एक छोटा पक्षी शावक होता है, उसके पंख भी नहीं आए हैं, उसकी माँ सवेरे सवेरे दाना लेने जाती है और वो पक्षी शावक पूरे दिन बैठ करके अपनी माँ की प्रतीक्षा करता रहता है, कब माँ आएगी। छोटा पक्षी शावक के हाथ में कुछ नहीं है, वो संपूर्ण रूप से अपनी माँ के निर्भर है। इसी प्रकार हम भी आप पे निर्भर हैं। तो वास्तव में जीवन में कुछ प्रयोजन है नहीं, एकमात्र यदि प्रयोजन है अपने संप्रदाय में, अपने यहाँ, तो सिर्फ भगवत प्रेम है, भगवान का प्रेम। तो उद्धव जी को वो भगवत प्रेम प्राप्त हुआ था। और कैसे प्राप्त हुआ था? बोले श्री राधा रानी के चरणों में गिर करके। महाराज यदि कुछ पाना है तो झुकना होगा, बिना झुके इस भक्ति मार्ग पे कुछ नहीं मिलता, झुकना तो होगा। गिरे श्री राधिका पद पर, कहा गुरु मंत्र यह पाया, क्या मंत्र पाया है? प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं।
उद्धव जी आए हैं मथुरा में, जब गए थे तब तो श्री कृष्ण को कहते हुए गए थे, कृष्ण तुम बड़े मोही हो, ब्रजवासियों को इतने दिन छोड़ने के बाद भी आज तुम ब्रजवासियों के लिए रो रहे हो। और जब ब्रज से 6 महीने बाद उस प्रेम का छींटा लग गया है और जब आए हैं तब कह रहे हैं कृष्ण तुम बड़े निर्मोही हो। कैसा दिव्य प्रेम प्राप्त हुआ। हम लोग भागवत जी में बड़े दिव्य रूप से प्रसंग को श्रवण करते हैं, तो हम लोग श्रवण कर रहे थे कि उद्धव जी महाराज को लता पता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ब्रज में। और उस समय उद्धव जी के मन में बात आई कि भैया हम ठाकुर जी के यश का गान करें। और उद्धव जी नित्य निकुंज में ठाकुर जी को कहने जा रहे थे और महाराज निवृत्त निकुंज के द्वार पर श्री ललिता महारानी खड़ी थी। उद्धव जी ने कहा ललिते हटो, मुझे अभी ठाकुर जी से बहुत जरूरी बात करनी है, मुझे भीतर जाने दो। ललिता जी ने कहा नहीं उद्धव तुम नहीं जा सकते, अभी ठाकुर जी बहुत जरूरी कार्य में व्यस्त है। अब वैसे तो उद्धव जी को कभी क्रोध आता नहीं, लेकिन भगवत इच्छा और उद्धव जी को उस समय क्रोध आ गया है। उद्धव जी ने ललिता जी को श्राप दे दिया, ललिते मैंने तुम्हें कहा कि मुझे ठाकुर जी के दर्शनों की तीव्र लालसा हृदय में उत्पन्न हुई है, मुझे बहुत आवश्यक बात करनी है, तुम मुझे जाने नहीं दे रही हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम धरती पर यवन के यहां प्रकट होगी। श्राप मिला है। ललिता जी भी क्रोध में आ गई हैं। वैसे ललिता जी कभी क्रोध में आती नहीं है। और इन कथाओं को श्रवण करके कभी ये मत सोचिएगा कि भैया ये बड़े बड़े लीला के पात्र भी क्रोध करते हैं, नहीं नहीं। जो जन भगवान के आश्रित है ना, उनके जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो सिर्फ भगवान की इच्छा है। ये मत सोचिएगा कि हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है वो भगवान की इच्छा है। सोचिए क्या हम लोगों ने पूरा भगवान के प्रति समर्पण किया? कदापि नहीं। हम लोग तो बस खुद से ही लगे रहते हैं। लेकिन महाराज जब भगवान के प्रति समर्पण हो जाता है ना, तो सारे कार्य भगवान देखते हैं। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। किस और चलो किस और बचो, ये आप इशारा मिलता है। तो उद्धव जी ने ललिता जी को श्राप दे दिया, इधर ललिता जी ने उद्धव जी को श्राप दे दिया। इधर दोनों के मन में ग्लानि हुई, अरे हमने ये क्या किया, एक दूसरे को श्राप दे दिया। दोनों लोग बड़ी ग्लानि में भर करके ठाकुर जी के पास आए, प्रभु हमने ये बड़ा पता नहीं क्या अनर्थ कर दिया, एक दूसरे को श्राप दे दिया। ठाकुर जी ने कहा देखो उद्धव और ललिते, जो भी हुआ है हमारी इच्छा से ही हुआ है। हम लोग बात कर रहे थे कि इस समय कलयुग आने वाला है और अपने किसी परिकर को हमें धराधाम पर भेजना है, तो प्रबंध हो गया है, अब तुम दोनों जाओगे। उद्धव जी महाराज ने कहा प्रभु ललिता जी ने मुझे श्राप दिया कि मैं अंधे होकर जाऊंगा। ललिता जी ने उद्धव जी को श्राप दिया था कि तुम अंधे होकर पृथ्वी में विचरण करोगे। तो उद्धव जी कहते हैं प्रभु मेरे तो नेत्र नहीं रहेंगे। प्रभु ने कहा उद्धव कोई बात नहीं, संसार देखने लायक है भी नहीं, जिसको देखने के लिए नेत्र मिलते हैं वो तुम्हें सदैव दिखता रहेगा, उसकी चिंता मत करो। उस समय ललिता जी ने भी कहा कि प्रभु उद्धव जी ने मुझे श्राप दिया है कि मैं यवन के घर उत्पन्न होंगी। उद्धव जी ने श्राप दिया, तब प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, तुम बहुत जल्दी हमारे पास आ जाओगी। और इस प्रकार से ये थोड़ी श्राप वाली लीला को माध्यम बना के देखिए, उद्धव जी का अवतार तो होना ही था इस पृथ्वी पर, तो कुछ ना कुछ माध्यम तो बनना ही था, ये श्राप वाला माध्यम बन गया। और महाराज दिव्य समय में संवत 1635 और हैदराबाद के निकट एक ग्राम है सीही ग्राम, वहां पर श्री सूरदास जी महाराज प्रकट हुए। कहिए श्री सूरदास जी महाराज की जय हो।